आज पूज्य बाबा महाराज जिनकी स्मृति में हम सब यहाँ विराजमान हैं, संत भगवान नहीं होते ये बगीचा लगा करके जो तैयार किया, आश्रम का निर्माण किया है, तो बताओ हम आप सब बैठ के यहाँ कथा सुन पाते क्या? बोलो महेश्वरी जी, क्यों? जन्मभूमि और राम जी का राज्य तो पूरी अयोध्या में, पर गुरु है, गुरु कृपा है, गुरु का सानिध्य है, गुरु की अविरल कृपा हम आप सब पर है महाराज जी की, जो आज उनके आश्रम में हम रह पा रहे हैं, आज उनके नाम से जो भी टुकड़ा मिल रहा है खा पा रहे हैं, आज उनकी कृपा है, भगवान की कृपा है कि हम अयोध्या में हैं। पर पंचमुखी हनुमान जी की शरण में बैठ करके हम सुन रहे हैं, ये श्री बाबा महाराज की कृपा है। हरि रूठे गुरु ठोरे हैं, गुरु रूठे नहीं। कहो जी, गुरु जी मना कर दे, महंत जी महाराज बोले चलो अपने डलिया डोला सब उठाओ, हो गई कथा, कहाँ जाएंगे अयोध्या में? बोलो राधे राधे। तो गुरु की कृपा है इसलिए हम सुन रहे हैं, और गुरु की कृपा है कि वो हमें सुना रहे हैं। भरत जी कहें ये कंदुक प्रभु के चरण से लग करके आई है और भगवान के चरणों को स्पर्श करके आई है, इसलिए ये गेंद मेरे लिए पूजनीय है। एक भाव तो यह हुआ, और दूसरा गेंद मानो भरत जी से कह रही है, हे गुरुदेव आपकी कृपा से तो मैं भगवत चरणार बिंदों में पहुंची, पर भगवत चरणार बिंदों में किसी कारण से मुझे ठुकरा दिया गया। यदि गुरुदेव आपने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मेरी कोई गति, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए भरत जी ने कहा नहीं, भगवान रूठ सकते हैं पर गुरु कभी भी शिष्य से रूठता नहीं है। भरत जी ने स्वयं उसको रोक ली। भगवान रो पड़े, भरत तुझ जैसा भाई वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में तो कही गई है, पर वारे भरत मेरी खुशी के लिए तू विपक्ष में भी हुआ और मुझे जिताने के लिए तू स्वयं हार गया। भगवान की आंखों में अश्रुबिंद आ गए, दयालु प्रभु हैं। बोले भरत वास्तव में तुझ जैसा भाई होना बड़े कठिन बात है। महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी की कहाँ तक बात करें, राम राज्य की, इस अयोध्या नगरी की, यहाँ धर्म, देखिए जिस राज्य के लिए, जिस कुर्सी के लिए हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं महाराज, घर में एक एक कुर्सी, एक एक आंगन के लिए भाई भाई में युद्ध हो रहा है। और अयोध्या जैसे सम्राट को राम जी करें भरत राजा बनेगा और भरत जी करें राम जी बनेगा। इतनी बड़ी ऐश्वर्य को, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा राजपाट का कोई मायने नहीं है। अयोध्या के राजगद्दी को ठोकर लग रही है, राम जी इधर से मारते हैं उधर जाती है, भरत जी की उधर से मारते हैं उधर जाती है। ऐसी राजगद्दी का कोई महत्व नहीं है, भाई भाई का प्रेम है। ये अवधपुरी प्रेम की नगरी है महाराज। तो ये तो बातें अलग होगी, हम विषय पे आए तो भगवान भी खेले हैं और हमारे लालजू तो आजू खेले। तो महाराज ठाकुर जी जो है खेलते भाई, जब अब की बार ठाकुर जी आ रहे सोई सबरे सखा आ गए, लाला अब तू बन बेटा, ब्रज की भाषा है चौरे लाला अब तेरे ऊपर बैठेंगे। महाराज ठाकुर जी की जैसी बारी आई, सबरे देखे 1 2 3 4 सारे 8 के 8 सखाएं, अष्ट सखा पर करे। ठाकुर जी तुरंत बोले हम ना खेल रहे। हमारा ठाकुर अभी बताए, राम जी तो मर्यादा नेत्रों में आंसू भरे आए खेल को देख करके, और जी तुरंत बोले हम ना खेले, हम ना खेल रहे भैया, ऐसे कौन खेले, हम ना खेल रहे। सूरदास जी ने पद लिखा, हरि हारे खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे श्री दामा जीते। महाराज श्री दामा को गुस्साई चौरे लाला, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो, बहुत बड़ा राजा समझ रहे हो, हम ना खेलेंगे, ऐसे कैसे ना है। जब हम हारे तो हमारे ऊपर बैठ बैठ के घूमो, अब तेरी बारी आई तो कह रहा हूं हम ना खेल रहे। खेलत में को का को गुसैया, खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है।
अरे जाते अधिक तिहारी गैया, तेरे पास 100 200 5,000 लाख 10 लाख गैया ज्यादा है तो तू राजा बन गया। ऐसे ना है। खेलत में को काको गोसैया, हरि हारे श्री दामा जीते। हरि तो हार गए, श्री दामा जीत गए। श्री दामा बोले नाय लाला देख, बात ऐसे ना बनेगी, घोड़ा तो तोए बननो। और ठाकुर जी को, जिस परब्रह्म को, जिस की बड़ी बड़ी वेद स्तुति कर रहे हैं, पुराण स्तुति कर रहे हैं, वेद स्तुति कर रहे हैं, वही हरि आज महाराज ब्रजमंडल में घोड़ा बने और श्रीदामा ऊपर बैठे हुए। कौन पावे या कि लीला को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे।